इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूरिन इन्फेक्शन क्या है या यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है और यूटीआई इन्फेक्शन के सिम्टम्स औरतों और मर्दों में कौन से होते हैं और पेशाब के दौरान जलन का एहसास क्यों होता है और पेशाब बार बार क्यों आता है और यूरिन इन्फेक्शन का इलाज क्या है। यूरिन इन्फेक्शन के बारे में जानने से पहले यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। गुर्दों से पेशाब जिन रास्ते से या जिन बॉडी पार्ट से गुजर कर मसाना में जाता है उसे यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं और यह यूरिनरी ट्रैक्ट गुर्दों यूरेटर्स यानी वो नालियाँ जो गुर्दों को मसाने के साथ जोड़ती हैं, मसाना और यूरेथ्रा जिसे हम पेशाब का इखराज करते हैं उस पर मुश्तमिल होता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ज़्यादातर यूरिन इन्फेक्शन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी ब्लैडर या यूरेथ्रा में होता है, लेकिन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी गुर्दों और यूरेटर्स में भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। औरतों में यूरिन या यूटीआई इन्फेक्शन मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है। अब हम यूरिन इन्फेक्शन या यूटीआई के सिम्टम्स दोनों मर्दों और औरतों में बताते हैं। यूटीआई का जो पहला सिम्टम है वो है पेशाब से शदीद बदबू का आना। दूसरी जो अलामत है वो ये है कि पेशाब में खून का आना या पेशाब का क्लाउडी होना यानी इसमें सफ़ेद कलर की अमीज़ का होना। तीसरी जो अलामत है वो है पेशाब का बार बार आना या पेशाब करने के फ़ौरन बाद फिर पेशाब का महसूस होना। चौथी जो अलामत है वो है पेशाब का कंट्रोल ना होना और पेशाब करते वक्त शदीद जलन का एहसास होना। औरतों में पेल्विक एरिया यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है और मर्दों में रेक्टल पेन होती है और ये अलामतें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हैं। अब हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अलामत है वो है कमर के ऊपर वाले हिस्से जहाँ पर गुर्दे होते हैं वहाँ दर्द होती है। इसके साथ बुखार का होना, सर्दी का महसूस होना, दिल घबराना और इसके अलावा वॉमिटिंग का होना। अब हम यूटीआई इन्फेक्शन के काजेस के बारे में बताते हैं। यूरिन इन्फेक्शन ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। आमतौर पर बैक्टीरिया ब्लैडर या यूरेथ्रा में दाखिल होते हैं और इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं। बड़ी उम्र के मर्दों और औरतों में दोनों में यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी वजह से मसाना यूरिन खारिज नहीं कर रहा तो ये यूरिन इन्फेक्शन का बायस बनता है। दूसरी जो वजूहात हैं वो ये है कि गुर्दे या मसाने में पथरी का होना, ट्यूमर का होना और किसी भी किस्म का कैंसर का होना जो मसाने को कम्प्लीटली तौर पर पेशाब खारिज नहीं होने देता। बच्चों में यूरिन रिफ्लेक्स यानी पेशाब का वापस गुर्दे की तरफ जाना यूरिन इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। बड़ी उम्र के लोग जिनको शुगर है उनके यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जो कि कमर के मसले या फालज की वजह से स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं उनको भी यूटीआई हो सकता है। सफाई सुथराई का ख्याल ना करना यूरिन इन्फेक्शन होने में अहम किरदार अदा करता है। कुछ बीमारियां भी यूटीआई का बायस बन सकती हैं। अगर माँ को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो बेटी को होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और हम बिस्तरी की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी पार्टनर्स में से किसी एक को भी इन्फेक्शन है तो दूसरे को होने के भी चांसेस हो सकते हैं। यूटीआई के रिस्क दोनों मर्दों और औरतों में एक जैसे होते हैं, लेकिन औरतों में इन्फेक्शन मर्दों की निस्बत ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि औरतों की बॉडी इस तरह बनी हुई है कि यूरेथ्रा वजाइना और एनस के बहुत करीब होता है और कुदरती तौर पर वजाइना और एनस में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और यहाँ से ये बैक्टीरिया यूरेथ्रा में चले जाते हैं और इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। अब हम यूरिन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले यूरिन इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट करवाना पड़ता है, फिर उस हिसाब से एंटीबायोटिक दी जाती है जैसे कि लिवोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन या एरिथ्रोमाइसिन वगैरह। अगर यूरिन इन्फेक्शन पथरी की वजह से है तो इसका इलाज मुख्तलिफ होगा जो कि सिचुएशन के हिसाब से होगा। मर्दों में यूरिन इन्फेक्शन 50 साल की उम्र के बाद होता है क्योंकि अक्सर 50 साल की उम्र के बाद के लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्लैडर यूरिन को खारिज नहीं कर पाता और इन्फेक्शन का बायस बनता है और इसके इलाज के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड के इलाज करवाना पड़ता है। अब हम कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताते हैं। जब आपको पेशाब करने की हाजत महसूस हो तो उसी वक्त पेशाब करें और पेशाब करने के बाद पेशाब वाली जगह को अच्छी तरह साफ करें। हम बिस्तरी के बाद पेशाब करें और इन्फेक्शन के दौरान पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और इसके साथ क्रैनबेरी जूस का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और इसके अलावा आप इन्फेक्शन के दौरान नींबू का जूस भी पी सकते हैं।